आप दवाई लेने आए तो आपने बताया था कि आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। हाँ सर, 6 महीने से बेड पे ही लेटा हुआ था। वो 20 दिन दवा खाने के बाद वो अपने आप अपने शरीर के सहारे बैठ जाता है। काले काले हाथों में कहीं कहीं निशान था। हाँ। उसका भी जो है सो रंग में परिवर्तन आया। नहीं लगता संजीवनी बूटी वाली बात? जी सर, ये संजीवनी बूटी ही हो गया। वो दवा लेने के 8वें दिन ही वो उससे पता चलने लगा कि ऐसा ऐसा इसका मैंने प्रोसेस आगे बढ़ रहा है हमारा। मतलब है हमने डेड पेशेंट लिया, हमने मुर्दे में जान डाली। जी सर, बस आप अपने चूल्हे को सही करो, यही हमारा दवा है। अपने रसोई घर को। इतना अच्छी रिकवरी पेशेंट की आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। हम लोग तो छोड़ चुके थे ना असरा। अब तो ये था कि कब मरेगा, चलो ठीक। क्या होगा जो होगा सो ऊपर वाले के राम भरोसे। देखो आसपास जो आपके पेशेंट को देखने आते थे पहले, हाँ, और वो भी आदमी आकर के बैठने लगा ये देख करके। क्या बोलता है वो? कहाँ से दवा ले रहे हो? कहाँ से दवा? कैसे ठीक हो गया इतना जल्दी? ऐसे मैंने कहाँ से ऐसी क्या चीज हो गया जो कि उठ करके बैठने लगा? ऐसा क्या दे दिया आपने? आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम लखन यादव। राम लखन यादव जी। पेशेंट क्या लगता है आपका? पेशेंट हमारे साड़ू हैं। अच्छा, आपके साड़ू भाई हैं? जी सर। नाम क्या है उनका? सुबोध कुमार यादव। सुबोध कुमार यादव। रहने वाले कहाँ के हैं? दोनों आदमी बिहार जमुई जिला का ही रहने वाला हूँ। बिहार में जमुई? जी। जमुई जिला, ठीक है। जिला में कहाँ पर? आपका खुद का गांव का नाम? मेरा गांव का नाम है मावरा। मावरा, जी। ठीक है जी। पेशेंट की उम्र है 45? जी सर। 45 साल। मेरे पास आप दवाई लेने आए तो आपने बताया था कि आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। हाँ सर। ठीक है, तो डॉक्टर ने जब मना कर दिया तो आप लगा लो कि एक तरह से मैं तो चलता फिरता डेड बॉडी पे ही काम कर रहा हूँ। जी सर। और पेशेंट की रिकवरी अभी आपको कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए मेरे से? मैं तो दवाई आपका सर 20 दिन खिलाया हूँ। 20 दिन के बाद करीब 20 दिन दवा बंद रही। 20 दिन की दवाई खिलाए, उसके बाद आपने दवाई कम से कम महीना बंद किया जी? एक महीना बंद हो गया। 1 महीना बंद हो गया। और 20 दिन में आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिल गया जी? 20 दिन के अंदर में हमारा पेशेंट जो है, जो कि 6 महीने से बेड पे ही लेटा हुआ था, वो 20 दिन दवा खाने के बाद वो अपने आप अपने शरीर के सहारे बैठ जाता है। मतलब वो खुद ही बैठ जाए, जो कि बेड पर था, आप समझ सकते हो, यानी लेटरिन बाथरूम सब बेड पे था उसका, अब वो कम से कम खुद उठ के बैठ जाता है जी। ठीक है। आपने बताया था कि गैस बहुत ज्यादा बनती है, सिर में भी बहुत ज्यादा दर्द था, ठीक है, कब्ज बहुत ज्यादा थी, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं करता, नहीं, ठीक है। आप तो कह रहे कि अब उठ करके बैठ जा रहा है तो काम कर रहा है। 7 से 8 महीने तक आपने बताया था बेड पे ही थे वो जी, ठीक है। रंग काला पड़ गया था जी सर। अब साफ हो गया रंग साफ हुआ? रंग साफ कैसे? आपने कुछ देखा बॉडी के सिम्टम? आपने मतलब पहले देखा मैं, फिर बाद में जब गया आपने बताया हाथों में काले काले, हाँ, काले काले हाथों में कहीं कहीं निशान था। हाँ, एक बिंदी टाइप का, जिस तरह औरतों की बिंदी होता है उस तरह का, तो उसमें भी काले काले में उसका भी जो है सो रंग में परिवर्तन आया। इसलिए इन्होंने बोला कि जो काला कालापन था वो परिवर्तन आया। ये सब का कुछ बात हो रही है इनकी 20 दिन की जी, ठीक है। उंगलियां आपने बताई थी नीली, उंगलियां नीली हो गई थी। तो पैर की उंगलियों की ये 3 परतें होती है, तीनों परतों को दबा करके उसका भी रंग परिवर्तन हो रहा है। जैसे कहते हैं कि पहले जैसे उंगलियां दबाते थे तो ऐसा कोई रंग परिवर्तन नहीं होता था, यानी नीली थी पूरी। अब जैसे बताते हैं कि उंगलियों को दबाया तो उसमें जैसे ना आप खुद की उंगली दबाओगे एकदम से, हाँ, सफेद रेडिश होती है। हाँ, पहले रेडिश हो जाएगा फिर सफेद हो जाएगा, सफेद, ऐसा करके आपको ऐसा होता है। पहले नहीं होता था? पहले उनका शरीर काला पड़ना स्टार्ट हो चुका था जी। यानी पेशेंट की एक तरह से सही पूछो तो गिनती चालू थी कि अब कुछ दिन में खाना जब त्याग चुके थे तो क्या पूरा परिवार चालू हो चुका था ना कि अब मरने का इंतजार था। और क्या, सब जगह जब हार चुका था तब लास्ट में कहाँ इलाज करवा लिए थे सर आपने? मैं भेल्लोर तक इलाज करा दिया था सर। कितना पैसा लगा दिया था सर आपने? मोटा मोटे 4 लाख का जमीन ही बेच करके सर लगा दिया उसमें। 4 लाख की तो जो हिसाब, 1 लाख रुपया मैं अपने तरफ से उनको दे दिया। इन्होंने अपनी तरफ से जो हेल्प करी जो थी वो भी दे दिया।
4 लाख तो जमीन का हिसाब किताब इनको सीधा पता है कि जो जमीन बिकी थी वो 4 लाख की बिकी थी, वो लग चुके थे। वो लग चुका था। 1 लाख रुपए मैंने दिया। हाँ। 1 लाख रुपए में हमारे साले ने दिया। मतलब 6-7 लाख रुपए इन्होंने मैक्सिमम मोटा मोटा इन्होंने और अपने। उनके एक जमाई थे, अच्छा। वो लगभग 2 लाख रुपए दिए। आप समझ रहे हो जी। और जब सब जगह से ये हो गए तो किसी ने यहाँ का बताया, तो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में 20 दिन का ही दवा उनको अभी आप समझ रहे हो ना। फिर भी लोगों की पता नहीं क्यों मेरे पर शक होती है। मैं तो ये समझ में नहीं आता, मैंने इतने चेहरे इतने वीडियो डाले और फिर भी मुझे लोग मतलब फ्रॉड ही बताते हैं, नहीं बोलेंगे ना जी। और आयुर्वेद का जो विज्ञान हमने 20 दिन का रखा, अब तो ये जो हर वीडियो में बोलता हूँ ना, ये संजीवनी बूटी, नहीं लगता संजीवनी बूटी वाली बात? जी सर, ये संजीवनी बूटी ही हो गया। कितने दिन में फर्क लगने लगा सर? 20 दिन में तो आपको बताया आपने, वैसे दवाई लेने के कितने दिन में फर्क लगने वो लगा? दवा लेने के 8वें दिन ही वो उससे वो पता चलने लगा कि ऐसा ऐसा इसका मैंने प्रोसेस आगे बढ़ रहा है हमारा। आए समझ में जी। 2-3 दिन दवा जैसे उनको दिया तो ही उन प्रोसेस हमको समझ में आने लगा कि इनका प्रोसेस क्या हो रहा है। 7-8 दिन का स्टार्ट हो चुका, तो फिर हम 20 दिन की वीडियो क्यों नहीं बनाए? समझ गए ना जी। हमारा कहना ये मतलब है, हमने डेड पेशेंट लिया, हमने मुर्दे में जान डाली। जी सर। जो परिवार आस खो चुका था, सबने पैसे दे दिए थे, सबकी जेब खाली थी, इनकी भी खाली कर दी इन्होंने, और भी आसपास से कर दी, जमीनें बिक गई। अब तो कुछ भी नहीं था, अब तो चाहिए था कि चलो ठीक है, अब ये कोई नहीं बोल सकता कि हमने पैसा नहीं लगाया। ठीक है, हमने कितना ले लिया सर आपसे? आपको कुछ नहीं दिया सर। बताओ तो सही, ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ सर आपसे। वन कैमरा को कुछ नहीं दिया, और मात्र 10,000 रुपए का मैं दवा लेकर के यहाँ से गया हूँ सर। बात समझ में आ रही जी? क्या ले लिया मैंने इनसे, जिसमें एक जांच भी नहीं होती। हम तो यही कहेंगे, और हर वीडियो में बोला कि मेरे पास की दवाई नहीं है, तो आप बताओ मुझे। ये बात आपने भी कहा, मैंने आपको कहा था कि कैंसर की दवाई तो मेरे पास नहीं है। जी, आपने कहा कि हमारे पास कोई दवा, मैं को जानता ही नहीं कि दवा है ही नहीं। अगर के नाम से लेना है तो आप कहीं जाकर के ले सकते हो, मेरे पास की दवा नहीं है। मेरे पास बस आप अपने चूल्हे को सही करो, यही हमारा दवा है। अपनी रसोई घर को ठीक करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, और इस दवाई से अगर आपको फर्क लग गया तो 20वें दिन आना, वरना आने की जरूरी नहीं है। आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। आज ये एक बात और इसमें आपने की थी कि पेशेंट को नींद नहीं आता था। हाँ सर। अब नींद आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क जैसे है भी, लेकिन आप लगा लो कि अब रात में दिन में थोड़ा बहुत वो हाँ सोने लगा। यही बात है कि इतना अच्छी रिकवरी पेशेंट की आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, तभी लोगों को मेरी वीडियो पर शक भी होता है, कह रहे आयुर्वेद से कैसे भाई, है क्या ये? तो अब तो इतनी वीडियो है कि लोगों को आप भ्रम दूर हो गया। वैसे मैं सर कॉल पे बात पेशेंट से भी करा सकता हूँ। पेशेंट से जरूर करूंगा जी बात, एक बार हम वीडियो करने के बाद फिर बात करेंगे। ये इसलिए करता हूँ बात आप लोगों के, देखो आज आपके सामने वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही है कि वो बीमारी नहीं है जिससे आपको डर लगता है। समझ गए जी? जिस दिन सुना उसी दिन से पैर के नीचे से धरती सरक गई थी, हाँ ना माता जी? यही बात है। और आज अब बताओ मुझे, आपके पास ही तो वीडियो बन रही है, क्या लगता है आपको? तो आज वही संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ने लक्ष्मण को दिया था। आपने मेरी वीडियो देखी थी या किसी पेशेंट ने भेजा था आपको? सिर्फ किसी पेशेंट ने बताया, उसके बाद YouTube पे सर्च करके आपका वीडियो देखा गया। कौन सा पेशेंट बताया आपको? एक पेशेंट था, वही हमारे ससुराल का है। अच्छा। तो वो आकर के यहाँ से, उसको भी कोई समस्या हुआ होगा, तो वो आकर के मुझे वहाँ गांव गया था, तो गांव पे बताया कि बोले ऐसे ऐसे इनको, हम लोग तो छोड़ चुके थे ना आसरा। अब तो ये था कि कब मरेगा, चलो ठीक, क्या होगा जो होगा ऊपर वाले के राम भरोसे। ये आपने तो पूरी कोशिश करी ली, डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया। इनकी प्रॉब्लम जो थी ना, स्पाइनल से होते हुए ब्रेन तक गई थी जी। ठीक है जी, स्पाइनल की सर्जरी भी हुआ, यानी पीछे सर्जरी भी इन्होंने 7-8 लाख रुपए में, आपको पता पूरी सारी चीज कर चुके थे, फिर भी पेशेंट उठ के बैठने लगा। उसको उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बैठ रहा है। यानी बॉडी के प्रोग्रेस 20 दिन में चालू हो चुकी है। आज आयुर्वेद को हमने उस मुकाम पर रखा है कि अब लगता है कि हाँ, ये वही आयुर्वेद है जो हनुमान जी लेके आए थे। तो आज संजीवनी बूटी है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अब डर लगता है? डर नहीं सर।
अब तो अपने गांव में भी आसपास वो सब मैं सारा चीज में जब ये देखा हूँ, ये दवा चला है, तो मैं जानता ही नहीं ये। देखो आसपास जो आपके पेशेंट को देखने आते थे पहले, हाँ, और वो भी आदमी आकर के बैठने लगा ये देख करके, क्या बोलता है वो? कहाँ से दवा ले रहे हो? कहाँ से दवा, कैसे ठीक हो गया इतना जल्दी? ऐसे मैंने कहाँ से ले? ऐसी क्या चीज हो गया जो कि उठ करके बैठने लगा? ऐसा क्या दे दिया आपने? तो ये एक अचंबा लगता है जी। अब गांव में एक चर्चा का विषय तो बन गया होगा। जी सर जी। अब आयुर्वेद हमें मिल गया है, वो आयुर्वेद कि हमें जिससे किसकी तलाश थी। जी सर, ये बात है ना जी? जी जी। इसी आयुर्वेद के लोगों को तलाश थी। तो मैं तो खुद कहता हूँ मेरे सभी पेशेंट का चेहरा है मेरे। आप काम क्या करते हो खुद? मैं खुद सर मजदूर का काम करता हूँ। मजदूरी करते हो। जी सर। और आपसे मिलना चाहे तो कोई किस जगह पर आपसे मिले? प्रॉपर कोई एड्रेस, कोई ऐसा लोकेशन आपके आसपास के लोग जो आपको खोज सके? यहाँ तो यहाँ के लिए मुझे बल्लभगढ़, ये सोना पुल के नीचे में रहता हूँ सर। नीचे रहते हो, यहाँ जी। काम करते हो, मजदूरी का काम करते हो? मजदूरी का काम करता हूँ सर। इन्होंने जो बात बताया इनका चेहरा है, सोना पुल के नीचे इन्होंने बताया। वहाँ है। किराए पे रहता हूँ सर। हाँ, कौन सा कोई वार्ड है, कोई लोकेशन? चंदन नगर बोलता है सर वो। ठीक है जी। अब इनके पूरा एड्रेस मैंने दे दिया है, आप इनसे मिल सकते हो। सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे मिल लो। ठीक है, ये आपको सही पेशेंट के घर तक भी ले जाएंगे। गलत तो नहीं बोला? और पेशेंट धरवा निवासी, प्रखंड लक्ष्मीपुर, जिला जमुई के निवासी। जिला जमुई के निवासी, बिहार। हो गया क्लियर? चलो जी, इतना ही काफी है। बाकी कोई माने नहीं माने कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ गया। ठीक है जी।